दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मंजीत सिंह 007 में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 फाइनेंस 15वीं ई ग्राम स्वराज या फिर ई पंचायत बिहार के पोर्टल से संबंधित जितनी तरह की समस्याएं होते हैं, उन सभी समस्याओं का वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूं। ई ग्राम स्वराज पे जैसा कि नया पोर्टल एक लॉन्च हुआ है, PDI के जगह पे नाम बदल के PAI, ठीक है, 2.0 कर दिया गया है। उसी संबंधित एक नया वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी आपको एग्जाम संबंधित समस्याएं आएंगी उसको आप पर्सनली हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं या अपने यूट्यूब में चैनल के माध्यम से उस वीडियो को अपलोड कर सकूं। ये कंफर्म है, किसी पे कोई समस्या होगी, चाहे सप्लीमेंट्री एंट्री का हो, ठीक है, या फिर योजना रिवर्ट का प्रॉब्लम आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, हर प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको दे सकता हूं। इसके लिए मेरा मोबाइल नंबर भी अपडेट है। जैसा कि एग्जाम सर्च पोर्टल हम ओपन करते हैं, पोर्टल ओपन करते ही हमारे पास कुछ इस प्रकार का PAI जो पोर्टल नया पोर्टल लॉन्च हुआ है 2.0, वो जैसे कि आप लोग पहले भी जानते होंगे, PDI नाम का एक पोर्टल पहले चलता था, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, उसी का नाम बदल के PAI यानी प्लान एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 कर दिया गया है। कार्य सेम है। PDI का बहुत सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से भी उपलब्ध होगा, लेकिन फिर से रिकैप, जो कि पुराने वीडियो को लोगों को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे नए चीज़ को अपडेट कर दिया जाता है पोर्टल के माध्यम से, तो उन सभी पॉइंट को, मुद्दा को मैं इस पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लॉगिन करने से लेके रिपोर्ट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो स्कोर कार्ड जो जनरेट किया गया है, जो फर्स्ट PDI जो चल रहा था उसका, जिसका नाम बदल के PAI कर दिया गया है, अब मैं उसको पाई के नाम से ही बताऊंगा बार बार। इसके लिए हम स्कोर कार्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आएंगे ग्राम पंचायत का स्कोर कार्ड। तो बहुत ही अच्छी तरह से कि स्कोर कार्ड कि क्या आपके द्वारा अभी तक प्रगति की गई है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी स्टेट को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करना होगा आपको। वो पूरे बिहार, पूरे ऑल इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, हर किसी को करना था, पूरे ऑल इंडिया में ये सॉफ्टवेयर चलता है। पंचायती राज का जो भी सॉफ्टवेयर है सभी के लिए, 15 फाइनेंस के लिए एक ही सॉफ्टवेयर चलता है। तो डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत जो होगा उसको हमने सेलेक्ट किया, उसका सर्च बटन पे हमने क्लिक किया। सर्च बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये पूरा स्कोर कार्ड जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन डाउनलोड हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा लोगो लगाया गया है। इसको प्रिंट आउट करके बड़े फ्लैक्सों में और ग्राम पंचायत में प्रदर्शित करने का, यानी एक फ्लैक्सो बनवा के अपलोड करने का, वहां टांगने का भी प्रावधान दिया गया है। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड है 2022-23 के, जो हमने कार्य किया था उसके आधार पे है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2023-24 का हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। जो पाई 2.1 है, इसमें लॉगिन जो बटन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम आता है, कैप्चा वाला जो बॉक्स है वो क्रॉस करके आता है, तो लोग ट्राई करते हैं कि नहीं खुल रहा है। ऐसा नहीं है, आपको बार बार रिफ्रेश जो बटन उसके बगल में दिया गया उसको दाबना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका IP एड्रेस वगैरह बहुत कुछ ट्रैक करता है लैपटॉप से, उसके बाद वो ओपन होता है कैप्चा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिफ्रेश बटन है इसको 2 से 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। नॉर्मली मुझे भी करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, 4 से 5 बार भी करना पड़ता है। बहुत लोग 1-2 बार ट्राई करते हैं, उसको कहते हैं नहीं हो पा रहा। देखिए मैंने एक बार किया, फिर से दोबारा रीट्राई किया। आप टाइम भी मिला सकते हैं कि टाइम भी मेरा, हमको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा रिफ्रेश करने में, दोबारा रीट्राई हम करते हैं। 2 से 3 बार 4 बार हम लोग करने पे वो जैसे ही अपना IP एड्रेस एवं लोकेशन क्रैप कर लेता है, उसके साथ ही ये ओपन हो जाता है कैप्चा। तो कैप्चा ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें इसमें लॉगिन ID यूज करना है वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल का। चूंकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल से हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो पंचायती राज का जो भी है सबके ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जो ADM लॉगिन है उसी का प्रयोग करना है। हम लोग डाटा ग्राम पंचायत स्तर से पोर्ट करने के लिए, ब्लॉक स्तर से पोर्ट करने के लिए B एडमिन है, डिस्ट्रिक्ट स्तर D एडमिन है, अलग अलग एडमिन बनाए गए हैं। ठीक है, हम ADM जो लॉगिन है उसको एक बार करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे कि ADM लॉगिन दिया गया ई ग्राम स्वराज का, मैंने स्पष्ट लिख भी दिया रेड कलर से कि आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ADM जो लॉगिन होगा, यहाँ मेकर चेकर का यूज नहीं होगा, केवल ADM जिससे हम लोग योजना को चाहते हैं, योजना एंट्री करते हैं या सप्लीमेंट्री योजना एंट्री करते हैं, जो भी योजना एंट्री करते हैं या TSCS करते हैं, उसका आप लोग वही ID का यूज करना होगा। उसके बाद कैप्चा हम क्लिक कर देंगे। एक बार आप यहाँ पे लिख देख भी सकते हैं, फॉलो स्टेट पाई नोडल ऑफिसर, यानी स्टेट लेवल का जो ID होगा ई ग्राम स्वराज का वही यूज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट वाला होगा। यहाँ ऊपर लिखा भी है, फॉलोइंग यूजर शुड बी द ई ग्राम स्वराज यूजर ID एंड पासवर्ड लॉगिन विथ
वर्क ऑन द पोर्टल। जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जो चलता है, जो इस पोर्टल पे चलता है, वही आईडी पासवर्ड का आपको यहाँ पे प्रयोग करना होगा। दूसरे आईडी पासवर्ड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आईडी पासवर्ड होगा, उस आईडी पासवर्ड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पंचायत स्तर पे पंचायत ग्राम पंचायत का एडीएम जो लॉगिन आईडी है, पंचायत सेक्रेटरी आईडी लिखा हुआ, उसी आईडी का जो ऑपरेटर के पास या होगा या फिर वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी के पास होगा, ये दोनों आईडी का ही आपको यूज करना होगा। उसका नोडल का जो आईडी होगा वो ब्लॉक लेवल से जो भी एडमिन आईडी होगा उससे क्रिएट होगा। उसका भी एक अलग वीडियो हमारा आएगा। आप लोग सहयोग लेने के लिए पीडीआई का जो भी वीडियो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा सब कार्य सेम है। उसका लॉगिन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो कोई भी डाटा आपको करेक्शन करना होगा तो यहाँ पे आप मेकर जो भी नाम होगा या फिर डिजाइनेशन होगा, मेल आईडी होगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। नहीं करना होगा तो करेक्ट डेटा पे क्लिक करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अब सीधे हम आते हैं यहाँ पॉइंट, ठीक है। जो 1 वाला पॉइंट उसमें कुछ नहीं करना है। 2.1 जो दिया गया है, डाटा डाउनलोड फील्ड वेरिफिकेशन फॉर्मेट, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट, DCF जो दिया गया डाटा कलेक्शन फॉर्मेट, उसको हम लोग डाउनलोड करने के उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है 23-24 पाई 2.0, उसके बगल में सर्च का बॉक्स दिया हुआ है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कृषि विभाग का है, पशु कार्यालय का है, प्रखंड, इसको स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शा दिया, प्रदर्शित कर दिया गया है और इसका डाटा भी दे दिया। इस पर जैसे हम लोग पॉइंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे या जो नंबर गया तो हमारे पास ये पूरा डाटा खुल जाएगा। इसको हम पीडीएफ के माध्यम से प्रिंट आउट हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पूरा डिटेल पूरा प्रॉपर तरीके से दिया गया है। इसमें आप एलजीडी कोड भी दिया गया है, ठीक है, ग्राम पंचायत का नाम भी दिया गया है। उसके बाद क्या डाटा आपको फिलअप करना है, आंसर वो देने के लिए बॉक्स भी दे दिया गया है। इसके बाद क्या है, फील्ड ऑफिसर किसके द्वारा भरा गया, क्योंकि इनके द्वारा दोबारा री वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया डाटा डाउनलोडिंग का प्रोसेस। उसके बाद 2.2 में हम जाएंगे डाटा कैसे एंट्री करें, एंट्री DCF फॉर्मेट, ठीक है, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट में हम लोग कैसे एंट्री करें उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जो 2.2 है, 2.1 में डाउनलोडिंग करना है। सबसे पहला काम यही हमारा है ग्राम पंचायत स्तर पे कि हमें डाउनलोडिंग करके संबंधित जो कार्यालय होंगे उनके, जैसे कि आवास के लिए आवास सहायक हैं, ठीक है, वैसे ही कृषि के लिए कृषि सलाहकार हैं, वैसे ही कर्मी के जो भी कर्मी होंगे उनको हमको डाटा को दे देना है। चलिए हम एक डाटा को जो ब्लॉक स्तर से प्रखंड पंचायत पदाधिकारी दिया गया वो डाटा को कैसे फिलअप करें, क्योंकि वो आसान है हमारे लिए करना, उसी डिपार्टमेंट से हम बिलोंग करते हैं, तो उसको हमें करके गलत डाटा भी फिलअप होगा तो घबराने की बात नहीं है। हमें अपडेशन का भी 2.3 में ऑप्शन देगा, ठीक है। तो हम पहले प्लस वाला जो बटन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे ताकि वो शीट हमारे पास ओपन हो जाए। क्योंकि हम एक डेमो टाइप आपको दिखा रहे हैं, डेमो लॉगिन से ये क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ये पूरा ओरिजिनल लॉगिन है, डेमो लॉगिन नहीं है, ओरिजिनल लॉगिन है, इसलिए स्टेप टू स्टेप बनाएंगे। जो भी कवर होगा इस वीडियो में कवर करेंगे 10 से 12 मिनट की वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आएगा बहुत जल्दी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीएससी ग्राम पंचायत में उपलब्ध है या नहीं, तो यस या नो। बहुतों को इंग्लिश में जैसे मुझे भी प्रॉब्लम आता होगा, हो सकता है हिंदी में या मराठी में, तेलुगु, जो भी भाषा आपको सिलेक्ट करना हो तो नीचे इंग्लिश वर्ड दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और हिंदी क्लिक करने पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस भाषा पे हम लोग क्लिक करेंगे उस भाषा में ये पूरा का पूरा जो पेज है, वेब पेज है एक पाई 2.0 का, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने हिंदी जैसे ही क्लिक किया ये आपका हिंदी में क्वेश्चन आंसर आना शुरू हो गया। आप लोग जैसे कर शुल्क बकाया आदि का प्राप्ति ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तो हम नो करेंगे। अगर उपलब्ध है तो हम लोग यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, क्या ग्राम पंचायत में कोई शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है, तो बिल्कुल है, ठीक है। लोक शिकायत प्रणाली उसी के अंतर्गत होता है तो हम यस क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछता है कार्य दिवस की आधिकारिक घंटों में दौरान किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सभी कार्य दिवस पे कार्य किया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो -1 या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिए होंगे, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये डेटा ऑटो फीडेड है अलग अलग पोर्टल के माध्यम से। किस पोर्टल के माध्यम से कौन डाटा फीड किया गया ये भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तत्कालीन जो हमारे पास क्वेश्चन उपलब्ध हैं जिसको हम फिलअप कर सकते हैं उसको हम लोग फिलअप करेंगे एक एक क्वेश्चन को करके। जो क्वेश्चन हम फिलअप करने योग्य नहीं है उसको हम लोग एक्सीड कर देंगे, फिर एडिट भी नहीं होगा, हमसे भी एडिट नहीं होगा, आपसे भी एडिट नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है सार्वजनिक भवनों की कुल संख्या, तो पहले 3, हम ऐसा नहीं है गलती भर गया दोबारा हम संशोधन नहीं कर सकते, इसको दोबारा संशोधन भी कर सकते हैं। इसको हम सीधे डिलीट करके 15 भी कर सकते हैं। सार्वजनिक भवनों में स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, सभी भवनों को कलेक्ट करना, तो सभी को आपको भी कलेक्ट करना है। एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया से पीछे जो पीडीआई का जो हुआ था उसमें बहुत कुछ कन्फ्यूजन में भी वो लोग डाटा एंट्री करते थे, इस बार वैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट की -1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि -1 है, ये व्यवस्था है ग्राम पंचायत जो
ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, उसके माध्यम से डाटा पिकअप किया गया है। तो अगर मेरा डाटा वहां नहीं आ रहा तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को यथावत वैसे ही छोड़ देना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो डेटा आपको ई ग्राम स्वराज में ठीक करना होगा, वहां से डेटा उठ के कैप्चर होगा। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन को आप, मैं एक क्वेश्चन सेशन का पूरा 17 पॉइंट है उसको मैं एक बार बनाऊंगा वीडियो, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसको रजिस्टर डाटा पे क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे हमारा डाटा यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। डाटा सेव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आता है, जब डाटा सेव हो जाएगा तो हो सकता है हम कुछ गलतियां कर दें किए होंगे। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज हमारा आ चुका है। अगर डाटा हमारा गलती हो गया तो घबराने की बात नहीं है, हमारा जस्ट ही वो ऑटो अपडेशन में चला जाता है। ठीक है, 2.3 में अगर आपको कुछ कलेक्शन गलती हुई है तो 2.3 में आप जाके अपने से भी बाद में भी, ऐसा नहीं लॉग आउट करके लॉग इन भी करके आप लोग कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन दिया गया। चलिए हम यहाँ से इंग्लिश बटन पे क्लिक कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हिंदी में मैंने समझाया, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में समझा देता हूँ, उसी चीज को रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो 2.2 है इसमें आपको एंट्री करना है, 2.1 में डाउनलोड करना है, 2.3 में जो भी एडिट का है हमको कुछ भी एडिट करना है। जैसे हमने 15 किया और हम मेरा इच्छा आ गया 2.2 में हमने यहाँ एंट्री कर लिया एग्जाम्पल के लिए, और अब हम मेरा इच्छा है नहीं, हमने जो डाटा एंट्री किया हुआ है वो गलत हो गया। आप एक चीज देखिएगा, जो भी यहाँ एंट्री कीजिएगा वो डेटा यहाँ से हट जाता है, वो 2.3 में उठ के चला जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट है 13-14 पॉइंट, इस सबको आपको एंट्री करना होगा, वो उठ के 2.3 में यहाँ पे शो करेगा। और 0.22 दे रहा था, अब यहाँ पे देखना 22/22 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिट ऑप्शन है, इस एडिट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके जो भी करेक्शन करना हो, एग्जाम्पल के लिए हमारा ये 15 स्कूल नहीं होगा, 13 स्कूल है एग्जैक्ट, ठीक है, या 11 स्कूल है, हम इस स्कूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। या स्कूल का मतलब सार्वजनिक भवन के बारे में बताया है, इसमें पंचायत कार्यालय भी आएगा, ग्राम पंचायत सरकार भवन भी आएगा, स्कूल भी आएंगे, ठीक है, सार्वजनिक स्थल भी आएंगे, जो भी है सब कुछ आएगा। अपडेट हो चुका है हमारा डाटा, या अपडेट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। हमने ये बताया कि 2.3 तक। अब 2.4 का जो ऑप्शन, जब तक 2.3 में जितने भी ऑप्शन नहीं है, 2.2 में जितने भी पॉइंट नहीं है वो 2.3 में नहीं जाएंगे, तब तक 2.4 ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो 13 आपका DCF फॉर्मेट है, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट, ये 13 का तरफ पेंडिंग है, यहाँ स्पष्ट लिख भी रहा, ये पेंडिंग हमारा कंप्लीट होगा 2.3 से, 2.2 से उठ के 2.3 में आएगा। तो ये मेरा डाटा वैलिडेशन का जो ग्राम सभा का डिस्कशन का डेट है वो यहाँ पे ओपन होगा। अब ये हमारा 1 से 2 दिन के बाद मैं उसका भी वीडियो में अपलोड करूंगा। यहाँ बताना चाहूंगा फिर से कि व्यू डाटा रिसीव फ्रॉम डिफरेंट पोर्टल, ठीक है, किस पोर्टल से हमारा डाटा कौन सा उठ के आ रहा, इसके लिए भी आप जानना चाहते हैं कि नहीं हमारा डाटा का गलत है तो किस पोर्टल को सुधारना होगा जाके कि हमारा डाटा यहाँ पे करेक्ट हो। तो इसके लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्टल का ऑप्शन दिया गया व्यू डिफरेंट पोर्टल, इस पे आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया, हर वहां भी क्वेश्चन नंबर था, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन क्या है वो भी दिया गया है, ठीक है, आंसर भी कंप्लीटली दिया गया। तो अगर हम लोग वहां पे करेक्शन करेंगे तो वो डेटा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पोर्टल पे जाकर। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो 2.4 का भी आएगा और 3 जो भी है सबमिशन है वो सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।